कहते हैं कि हमारा घर बदल जाए या हमारा अच्छा समय बदल जाए, उतना दुख नहीं होता जितना अपने करीबी इंसान के बदल जाने से होता है। प्रियंका को ये बात तब पता चली जब उसका पति उससे दूर हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। तब उसे पता चला कि कौन उसका करीबी है और कौन उसे अपना होने का नाटक करता है। यहाँ तक कि उसके सास ससुर ने उससे कह दिया कि हमारे बेटे के जाने के बाद हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम अपनी बेटी को लेके यहाँ से जा सकती हो। प्रियंका का पति जब तक जिंदा था उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई, इसलिए उसने खुद से कुछ करने की कभी कोशिश ही नहीं की थी और ना ही उसे अपने पापा के घर में कभी कुछ करने की कमी महसूस हुई थी, क्योंकि वहाँ उसे उसके पापा प्रोटेक्ट करते थे। जब वो 12 में थी तो उसके बाद ही उसकी शादी करा दी गई। उसने आगे की पढ़ाई कभी करी ही नहीं, क्योंकि उसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आज उसके हालात बहुत खराब थे। जितने भी पैसे उसके पति ने उसके लिए रखे थे अब वो खत्म होने की कगार पर थे। उसकी बेटी भूखी मरने को तैयार थी। वो पैसे कब तक और किस किस से लेती? वो अपने माँ बाप पे एक बोझ बन चुकी थी। सास ससुर ने तो उससे पहले ही अपना रिश्ता साफ कर लिया था। आखिर उसने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए, लेकिन उसके माँ बाप इस बात के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि वो ना ही पढ़ी लिखी थी और ना ही उसे किसी चीज का एक्सपीरियंस था। वो सिर्फ घर में रहने वाली एक हाउसवाइफ थी और उसे किसी भी चीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो उसके पिता और उसकी माँ नहीं चाहते थे कि वो बाहर जाके काम करे, क्योंकि बाहर की दुनिया उतनी अच्छी होती नहीं है जितनी की दिखती है। लेकिन प्रियंका ने सोचा कि आखिर कब तक वो अपने माँ बाप के सिर पर बोझ बनकर बैठी रहेगी। तो उसने सोचा कि उसे कुछ काम तो आता नहीं है, सिर्फ खाना बनाना ही आता है, तो वो एक ढाबा खोलेगी। अधिकतर लोगों ने कहा कि एक औरत कभी ढाबा नहीं चला सकती, लेकिन प्रियंका ने कहा कि मुझे इसके सिवा कुछ काम नहीं आता, ना ही मैं पढ़ी लिखी हूँ और ना ही मुझे और कोई काम का आइडिया है। यहाँ तक कि उसके पापा ने भी कहा कि तुम ढाबा नहीं चलाओगी, हमारी इज्जत का क्या होगा, लोग हमारे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे कि हमारी बेटी ढाबा चला रही है। लेकिन प्रियंका ने अपने मन में ठान लिया था। कुछ पैसे उसने अपने पिता से उधार लिए और कुछ अपने गहने बेच के उसने जमा किए। लेकिन हर चीज आसानी से नहीं होती। ढाबा खोलने के बाद उसे एहसास हुआ कि कहने में और करने में कितना फर्क होता है। ढाबा 5-6 महीनों तक बिल्कुल लॉस में था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन 6-7 महीनों के बाद उसका ढाबे में प्रॉफिट होने लगा। उसे समझ में आने लगा कि लोग खाने में क्या पसंद करते हैं, तो वो उसी के अनुसार से खाना बनाने लगी और अपने ढाबे में वो पूरा अपना 100% देती थी। कई बार लोग हमसे ये कहते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे या तुम ये नहीं कर सकते। धीरे धीरे लोगों की बातें हमारे मन में बैठ जाती है। जैसे जैसे लोग हमें किसी आसान रास्ते की राय देते हैं तो हमारा दिमाग भी वही करना चाहता है, वो मेहनत नहीं करना चाहता और हम वैसे ही होते जाते हैं। दूसरों की बातों को सुनने से अच्छा है कि आप खुद को खुद पहचाने, क्योंकि आपकी काबिलियत, आपका हौसला कोई दूसरा इंसान कभी नहीं जान सकता। ये बात प्रियंका को तब पता चली थी जब वो भूखी मर रही थी। उसे जब भूख का एहसास हुआ, उसे पता चला कि उसे रोटी कमानी ही पड़ेगी, तब प्रियंका को इस बात का भी एहसास हुआ कि वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी। और उसने एक ढाबा चलाया, जो कि लोगों के लिए एक इम्पॉसिबल थिंग थी कि एक औरत अच्छे तरीके से ढाबा चला सकती है।